हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है टचिंग यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन की एंड इसका फर्स्ट पार्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से जाकर देख सकते हो। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। और अगर आपकी कोई भी रिकमेंडेशन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जिन बॉबी के हाथों को टच कर जेसिका का पता लगाने की कोशिश करता है, और अब हम देखते हैं कि जिन को जेसिका दिख जाती है कि आखिर वो कहाँ पे मिलेगी उन्हें। जिन कहता है मुझे पता चल गया है कि जेसिका कहाँ पर है, चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ इवेंट के ऑडिटोरियम में देखते हैं कि सभी लोग आ चुके थे जिन्हें भी जेसिका से मिलना था। बॉस काफी परेशान थी कि आखिर वो इन सभी को जेसिका के यहाँ होने का कारण क्या बताएगी। तभी मिया बॉस से कहती है कि हम इन लोगों को बता दें कि जेसिका हमें मिल नहीं रही, शायद ये भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। बॉस उसे डांट लगाती है कि तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है, अगर हम इन लोगों को जेसिका के गुम होने की बात बता देंगे तो कितना पैनिक मच सकता है यहाँ पे, फिर इन लोगों को हम कैसे संभालेंगे, क्या तुम इन्हें संभाल सकती हो। फिर बॉस उन तीनों को बाहर भेज देती है एंड मिया यंग से कह रही थी अरे यार ये मुझे डांट क्यों रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। दूसरी तरफ देखते हैं जिन और बॉबी उस जगह पे पहुंच गए थे एंड जिन अपनी नजर घुमाता है और उसे जेसिका दिख जाती है। वो बॉबी से कहता है कि वहां देखो वो रही जेसिका। बॉबी जेसिका को आवाज देता है। जेसिका उसके पास आकर कहती है कि वो खो गई थी, वो परेशान थी एंड बाहर मुंह ठीक करने के लिए निकली थी, पर उसे रास्ता नहीं पता था तो वो खो जाती है। बॉबी को देख वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जिन कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, सभी वेट करे होंगे हमारा। एंड अगले सीन में जेसिका इवेंट के लिए पहुंच जाती है। वहीं पे मिया यंग से बोल रही थी कि देखो जरा जिन की नजरें जेसिका से हट नहीं रही। इसके बाद इवेंट खत्म हो चुका था एंड जेसिका सभी से बाय कर रही थी और आज के लिए वो माफी भी मांगती है। जेसिका जिन से पूछती है आज तुमने जो भी किया मुझे बॉबी ने बताया, थैंक यू मुझे ढूंढने के लिए। एंड ये बताओ क्या तुम कोई साइकिक इंसान हो, मुझे एक ही पल में तुमने कैसे ढूंढ लिया। जिन कहता है मेरे पास कैसे पावर्स हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे आज पता चल गई कि जैसे तुम बॉबी को पसंद करती हो वैसे ही बॉबी भी तुम्हें पसंद करता है, इस बात को याद रखना एंड टेंशन मत लेना। जिन कहता है तुम्हें ढूंढते हुए जितना परेशान बॉबी आज था उतना ही परेशान कुछ दिनों पहले मैं भी था जब मैं किसी को ढूंढ रहा था। वो इस बात को कहते हुए यंग की तरफ देखने लगता है। जेसिका समझ आती है इन दोनों के बीच कुछ तो है। फिर वो उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है एंड वो उसे एक छोटी सी किस भी देती है गालों पे, जिसे देख सभी स्माइल करने लगते हैं। उन सभी के जाते ही जिन यंग से कह रहा था देखो मेरे और जेसिका के बीच कुछ नहीं है, वो तो अमेरिका पे रहने वालों की आदत होती है छोटी मोटी बातों पे किसे शेयर करने की। यंग कहती है तो तुम मुझे क्यों सफाई दे रहे हो, मैं तो पूछा भी नहीं। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम इतने पॉपुलर हो गए हो। अगले सीन हम देखते हैं मिया यंग को आकर बता रही थी कि तुम्हें पता है जिन्हें जॉब छोड़ दी है उसने आज ही बॉस से कहा कि वो काम पे नहीं आएगा। ये सुनते यंग बॉस के ऑफिस पे जाती है एंड वहां पे जिन नहीं था तो वो बाहर जाती है जिन को ढूंढने, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाती है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन हान के कैफे पे गया था एंड वापस अपने नॉर्मल लुक पे आ चुका था। वो हान से कह रहा था कस्टमर्स आए हैं तो उनसे मिलना चाहते हैं, प्लीज जाओ और जाकर उनकी समस्या का हल ढूंढो। जिन कहता है अब मैं और ये सब नहीं करना चाहता और वो ड्रोन को लेकर बाहर जाने लगता है। तभी वहां पे मीसा आ जाती है। जिन्हें मीसा के बारे में नहीं याद है तो उन्हें मैं बता दूं, मीसा इस ड्रामा की शुरुआत में जिन से हेल्प लेने आई थी और जिन के सुझाव से उसकी बहुत हेल्प हुई थी एंड इसी तरीके से उसका जिन पे अब क्रश आ चुका था। वो आज उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके लिए केक लेकर आई थी, लेकिन जिनका मूड काफी ऑफ चल रहा होता है तो वो कह देता है कि प्लीज हान के साथ खेलो एंड आई एम रियली सॉरी, और वो बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं यंग को भी अपने काम पे ध्यान नहीं लग रहा था, वो भी काफी परेशान सी थी एंड तभी वहाँ पे बॉबी और जेसिका आते हैं उन लोगों से मिलने के लिए। जेसिका यंग के पास जाती है क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहती थी। वो पूछती है जिन दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है। यंग बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी। जेसिका पूछती है क्या तुम्हें जिन पसंद है। यंग हकलाते हुए कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जेसिका थोड़ी हैरान हो जाती है, फिर कहती है जहाँ तक मुझे पता है जिन तुम्हें बहुत पसंद करता है। सच में पहली बार उसने कहा था कि अगर वो आपको बताता नहीं है, पहली बार उसने कहा था कि अगर वो आपको बताता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता। उसकी फिक्र और आपके प्रति चिंता इस बात का प्रमाण है कि वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है। जेसिका कहती है कि उसने ये बातें उससे कही थी, लेकिन वो इन बातों को खुद के लिए एडजस्ट कर रहा था। वो कहती है इस बारे में जरूर सोचना क्योंकि जिन तो तुम्हें बहुत पसंद करता है। फिर यंग अपने फोन पे जिन के नंबर की तरफ देख रही थी, वो उसे कॉल करने का सोच ही रही थी कि तभी कैंग का उसे कॉल आ जाता है। एक्चुअली कल यंग ने छुट्टी ले रखी थी कैंग के साथ बाहर घूमने के लिए, पर कैंग को जरूरी काम था इसलिए उसने कॉल किया कल के लिए मना करने के लिए। फिर यंग जाकर जिन के गिफ्ट किए हुए शूज को रख देती है एंड उसे देख बार बार उसे जिन की ही याद आ रही थी। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो खुद से फॉर्च्यून टेलर का काम शुरू कर देता है। वो फ्यूचर तो देख नहीं सकता था इसलिए वो गलत बातें बता देता है। जो लेडी हेल्प लाई थी उन्हें ये जाना था कि वो 40 साल की हो चुकी है एंड वो हमेशा से सिंगल थी, अब जाकर उनका ही बॉयफ्रेंड बना है, तो क्या उनकी शादी हो पाएगी। तो बिना कुछ जाने हान कह देता है अच्छा बच्चे की प्रॉब्लम है। लेडी कहती नहीं। हान कहता है अच्छा मैरिज प्रॉब्लम है। लेडी कहती नहीं, वो कह ही नहीं रही थी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। इतने में हान उन्हें रोक कर कहता है अच्छा मैं समझ गया, अभी सॉल्व करता हूँ की प्रॉब्लम। और वहाँ के बनकर थोड़ा प्रिटेंड करता है एंड कहता है ना अब फिक्र मत करो, आपको कोई लड़का परेशान नहीं कर पाएगा। वो लेडी इस बात पे नाराज होकर चली जाती है। ये क्या ही जगह है, यहाँ पे तो कोई ढंग से बात भी नहीं बताता। तभी वहाँ पे मीसा आती है
एंड वो जिन के लिए केक लेकर आई थी। हान खुद में कहता है जिन मेरा धंधा बंद करवा कर ही मानेगा। फिर वो खुद उस केक को खाने लगता है। मीसा पूछती है क्या जिन की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हान कहता है उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बनना बहुत ही मुश्किल होगा। मीसा कहती है क्यों, क्या मैं उसके टाइप की नहीं हूँ? हान कहता है देखो मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हें बता देता हूँ, जिन के पास स्पेशल पावर्स है, उसका भविष्य देख सकता है। मीसा इस बात पे हैरान होकर कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? हान कहता है हाँ, जब वो बहुत छोटा था तब उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। उस दिन के बाद से वो लोगों को टच कर उनका भविष्य देख सकता है। हान कहता है तुम सोचो कैसा लगता होगा एक बच्चे को जो दुनिया से बिल्कुल अलग है, और अगर दुनिया वालों को उसके इस पावर का पता चला तो लोग उसे एक मॉन्स्टर समझेंगे। अब तक वो ठीक हो चुका है, लेकिन बचपन में वो बहुत परेशान रहता था। हमेशा दूसरों के फ्यूचर उसके नजरों के सामने आ जाते थे। वहीं फिर हम देखते हैं जिन पार्क पे ड्रोन उड़ा रहा था। वहीं फिर हम देखते हैं जिन पार्क में ड्रोन उड़ा रहा था। हान मीसा को बताता है कि बचपन के उस ट्रॉमा के कारण ही वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता। मुझे खुद बहुत मुश्किलों के बाद वो अपना दोस्त बना पाया है। अब हम देखते हैं कि ड्रोन उड़ाते हुए जिन को यंग की बातें याद आ रही थी कि वो चाहती थी कि नामसम टावर पे जाए एंड वहां उसे गैंग प्रपोज करे। जिन फिर नामसम टावर की तरफ दिखता है और वहां चला जाता है। वो यंग के बारे में ही सोच रहा था कि तभी वहां पे यंग आ जाती है। पहले तो वो जिन को पहचान नहीं पाती, फिर वो उसे बात करती है कि तुम जिनी हो ना, आज तुमने स्टाइल चेंज कर रखा है। उससे बात करने के बाद वो जा रही थी कि तभी जिन उसे रोकता है एंड कहता है यहाँ पे सभी कपल्स बैठे हैं, इसलिए मुझे काफी अजीब लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे घूमना चाहोगी? यंग मना करना चाह रही थी एंड उसी बात पे जिन कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हें सचमुच गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं बोल रहा, बस थोड़ी देर घूमना चाहता हूँ। यंग मना करना चाहती तो थी, लेकिन फिर मान जाती है। वो दोनों बहुत मजे करते हैं एंड स्पीच यंग पूछती है तुम यहाँ आज क्या करने आए थे? जिन कहता है जिन कुछ बोल नहीं पाता। फिर वो उसे ताला दिखाता है जिसमें उसने उन दोनों का नाम लिख दिया था। वहां पर सभी लोग ऐसे ही लॉक लगाया करते थे एंड यंग उससे कहती है हमें ये नहीं लगाना चाहिए, तुम जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ होगे तभी लगा देना, हम दोनों तो साथ में नहीं लगा सकते हैं ना। नामसम टावर के टॉप साइड पे लाइट्स जल जाती हैं। जैसे देख यंग कह रही थी ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जिन यंग की तरफ देखता है और वो गलती से उसे किस कर देता है। यंग फिर तुरंत वहां से खड़ी होती है और जाने लगती है। जिन उसे सॉरी कहता है एंड अगले सीन में वो उसके घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था। वहां पहुंचकर यंग कहती है कि तुम्हें भी जरूर कोई ना कोई मिल जाएगी, प्लीज परेशान मत होना। जिन उसे कहता है क्या मैं तुम्हें एक बार टच कर तुम्हारे फ्यूचर को देख सकता हूँ? वो फिर उसके फ्यूचर को देख रहा था एंड वो समझ जाता है यंग की लाइफ के ऊपर जो खतरा था वो अब तक टला नहीं था। जिन ये देख परेशान हो जाता है। यंग पूछती है तुम घबराए हुए क्यों हो, सब कुछ ठीक तो है ना? जिन फिर यंग से कहता है तुम प्लीज अब घर चली जाओ। और वो बस यही सोचा था कि आखिर ये खतरा अब तक टला क्यों नहीं, आखिर ये कब और किधर होगा एंड मैं इसे ठीक कैसे करूंगा। फिर अगली शाम हम देखते हैं कि जिन गैंग और यंग का पीछा कर रहा था वो यंग पे नजर रखे हुए था। तभी से हान का कॉल आता है। वो कह रहा था तुम कहाँ पर हो और यहाँ क्यों नहीं आ रहे? जिन बताता है कि यंग के ऊपर खतरा अब तक टला नहीं है, मैं इसलिए उस पर नजर रख रहा हूँ ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं। हान कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन पूरे दिन उसके आसपास रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, यहाँ कैफे में भी थोड़ा टाइम दे दिया करो, वरना मेरा ये कैफे बंद पड़ जाएगा। जिन कहता है मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए, मैं यंग को बचाने के बाद आ जाऊंगा। कैफे पे हान परेशान हुआ बैठा था, उसके साथ उसके असिस्टेंट भी उसे देख परेशान हो रही थी। अब हम देखते हैं गैंग यंग को उसके घर तक छोड़ने गया था। यंग उसे पूछ रही थी क्या मुझे क्या करना चाहिए, तुम प्लीज कुछ तो बताओ। गैंग कहता है प्लीज मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो यंग को घर भेज देता है। उसके जाते ही वहाँ पे वो टोपी पहना बंदा आता है। गैंग उस बंदे को बहुत सारे पैसे देता है, स्माइल करता वो वहां से चला जाता है। जिन फिर उस बंदे का पीछा करना शुरू करता है। कुछ देर बाद वो कैफे पे जाकर हान को सारी बात बताता है एंड कहता है कि उस बंदे को तो जेल में होना चाहिए, तो फिर वो बाहर कैसे घूम रहा है। हान ऑफिसर से फोन पे बात करता है इस बारे में एंड फिर वो जिन को बताता है कि परसों ही उसे किसी ने बेल दिला दी, जैसा कि उसने किसी को हार्म नहीं किया था इसलिए उसे बेल मिल गए और वो बच गया। जिन कहता है क्या तुम यंग की बॉयफ्रेंड गैंग के बारे में कुछ पता लगा सकते हो? मुझे उसमें बहुत ज्यादा शक हो रहा है कि आखिर उनका रिश्ता क्या है उस टोपी वाले किडनैपर से। अगली सीन में हम देखते हैं यंग को परेशान देख मिया उसके पास आती है और पूछती है तुम परेशान क्यों हो? यंग उसे कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ गैंग के साथ ब्रेकअप कर लूँ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, वो शायद कभी हाँ नहीं कहने वाला। मिया उसे कहती है क्या तुम्हें जिन पसंद है? तुम्हें सच में जिन पसंद है ना? यंग ना करती है। मिया उसे समझाती है देखो तुम्हें जिन पसंद है, इसमें कुछ गलत नहीं है, गैंग ने तुम पर कभी ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा तुम्हें इग्नोर करता आ रहा है, और अगर तुम उससे दूर रह रही हो तो इसमें आधी ज्यादा हाथ उसका खुद का है। फिर मिया कहती है तुम प्लीज अभी जाकर थोड़ा बाहर घुमाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हान आ चुका था। वो मिया से सामान खरीदता है और उसे थैंक यू कहता है उसकी सामान सिलेक्ट करने में हेल्प करने के लिए। इसलिए वो मिया से पूछता है मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ, मैं कैफे का ओनर हूँ, क्या प्लीज वहाँ पर आओगे? मिया को याद आ जाता है ये तो वही फेक साइकी कैफे ओनर है। वो मिया से बहुत रिक्वेस्ट करता है, इसलिए आखिरकार वो मान जाती है। अब हम देखते हैं जिन उस किडनैपर का पीछा करा था दूसरी तूफान मिया को कैफे पे लेकर आता है और उसे पूछता है क्या प्लीज मुझे यंग की बॉयफ्रेंड के बारे में बताओगे? मिया कहती है क्या तुम मुझे यूज करके यंग तक पहुंचना चाहते हो? हाँ कहते नहीं, मुझे एक्चुअल में मिस यंग पे सिर्फ क्रश है, वो मेरे टाइप की नहीं है, आप हो मेरे टाइप की। फिर मिया उसे हान के बारे में बताती है कि जो भी वो जानती है। फिर मिया उसे कैंग के बारे में बताती है जो भी वो जानती है। वो कहती है कि वो एक बहुत ही बड़ी स्टॉक कंपनी का ब्रोकर हुआ करता था
लेकिन अब उसने खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट कर लिया है और यंग के सारे पैसे भी वही मैनेज करता है। हान पूछता है कि आपके पास उसके ऑफिस का कोई एड्रेस है। मिया अपने बैग में कैंग का विजिटिंग कार्ड ढूंढने लगती है और उसे निकाल कर देती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जिन उस बंदे का पीछा करा था उसी पीछे गाड़ी उस बंदे को उड़ाकर चली जाती है। जिनको बिल्कुल समझ में आखिर उस बंदे को किसने मार दिया। अगले सीन में हान ऑफिसर्स को ये बात बताता है। वह फिर जिन उसे पूछता है क्या तुमने कैंग के बारे में कुछ पता किया। हान उसे कैंग का विजिटिंग कार्ड देता है एंड बताता है कैंग एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाता है। और फिर वो कहता है मुझे मिया ने बताया था कि कैंग पहले स्टॉक मार्केट कंपनी में काम करता था, लेकिन मैंने अपने सारे कनेक्शंस लगा दिए और मुझे पता चला कि कैंग ने कभी भी स्टॉक मार्केट कंपनी में काम किया ही नहीं, या अगर किया भी हो तो उसका नाम वहां पर कुछ और होगा एंड यहाँ उसने अपना नाम गलत बता रखा है। अब जिन कहता है मैं जा रहा हूँ कैंग के ऑफिस उसके बारे में कुछ पता लगाने। वो जिन कैंग के ऑफिस चला आता है फेक डिलीवरी बॉय बनकर। वो उसकी सिग्नेचर को देखने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। कैंग बाहर आ जाता है किसी काम से। जिन को वहां पर गुस्सा आ रहा था कि वो काम पूरा नहीं कर सका, पर तभी उसकी नजर कैंग पे पड़ती है। कैंग से मिलने एक लड़की आई हुई थी, वो उसके साथ कहीं जा रहा था। जिन उनका पीछा करता है और देखता है कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे गए हुए थे। कैंग के जाने के बाद जिन उस लड़की के पास आता है। उस लड़की का नाम था ह्योन। जिन ह्योन से पूछता है आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है कैंग के साथ। वो कहती है पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम मुझसे इस बारे में पूछ क्यों रहे हो। जिन बताता है मैं कैंग की फियांसे का दोस्त हूँ। ह्योन बताती है कैंग बस उनका वीआईपी क्लाइंट है। कैंग को पॉलिसीज खरीदनी थी इसलिए वो उसके पास आया था। ह्योन दरअसल एक इंश्योरेंस सेलर है। वो बताती है कि कैंग ने मुझसे एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी खरीदी है और उसने मुझे बहुत सारे नए क्लाइंट्स भी दिलवाए, इसलिए मैं उसे थैंक यू बोलने आई थी। ह्योन फिर उसे टच कर कहती है क्या तुम्हें भी इंश्योरेंस लेनी है, मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ। ह्योन के टच करते जिन फ्यूचर देख लेता है, लेकिन इस फ्यूचर को देखकर भी जिन को कुछ खास समझ नहीं आता। फिर ह्योन उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और वहां से चली जाती है। वापस आकर जिन हान को ये सब कुछ बताता है। फिर वो हान से कहता है कि वो यंग से मिलने जा रहा है। हान कहता है आज भी कैफे खाली रहेगा मतलब। अब हम देखते हैं जिन को देखकर स्टोर पे सभी बहुत खुश थे। फिर वो यंग के पास आता है उससे मिलने। एक यंग के साथ वहाँ पे कैंग भी था। कैंग उसे देख गुस्से में आ जाता है क्योंकि ह्योन ने उसे सब कुछ बता दिया था। इसी वजह से कह रहा था आखिर तुम मेरा पीछा क्यों करे थे और मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश क्यों करे थे। कैंग ये भी कहता है मैंने भी तुम्हारे बारे में पता किया, तुमने बताया था ना कि तुम हांगुक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, लेकिन मुझे पता चला कि तुम तो वहाँ पे कहीं पढ़ते ही नहीं। सच बताओ तुम्हारी नजर कहीं यंग के पैसों पे तो नहीं है, तुम उसके आसपास ही क्यों मिलते हो हमेशा मुझे। ये सब सुन जिन कहता है मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, तुम उस दिन उस किडनैपर के साथ क्या करे थे जिसने यंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कैंग चुप रह जाता है। तब यंग उसे पूछती है ये सब क्या हो रहा है कैंग। कैंग बताता है कुछ दिनों पहले उसे जेल से रिहा किया गया था, इसलिए मैं उसे मिलने गया ताकि उसे पैसे देकर मैं इस मामले को सॉल्व कर सकूं जिससे वो दोबारा तुम पर हमला ना करे यंग। फिर वो यंग से माफी मांगता है एंड कहता है मैं डरा हुआ था वो बंदा कहीं बदले की भावना में आकर तुम्हें बहुत सारा नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मुझे उससे मिलना पड़ा। यहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से इमोशनल कार्ड प्ले करता है एंड यंग उसकी बातों में आ जाती है। इसी बात पे जिन कहता है फिर ये बताओ तुम कल रात 10:30 बजे क्या करे थे। कैंग कहता है मैं अपने काम पे था। यंग कहती है जिन तुम गलत हो, तुमने गलती की, कैंग का पीछा कर उसके बारे में पता करने की कोशिश की, ये सभी कुछ गलत है, प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। कैंग कहता है इस बार मैं यंग के कहने पर जाने दे रहा हूँ, अगली बार मैं माफ नहीं करूंगा। फिर वो यंग को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी जिन उसे भड़काता है और कहता है चलो मैंने मान लिया कि अभी तो मैंने जो भी किया सब कुछ यंग को खुद के जाल में फंसाने के लिए किया, और तुम देख सकते हो यंग मेरे जाल में लगभग फंस गई है, मैं और कोशिश करता ही रहूंगा, तुम क्या कर लोगे बताओ। गुस्से में कैंग उसे घूसा मारता है एंड इसी बीच जिन कैंग का फ्यूचर देख लेता है। वो देखता है कि कैंग यंग को धोखा दे रहा है। कैंग असलियत में ह्योन से प्यार करता है एंड अगले सीन में जिन हान को ये सब कुछ बताता है। हान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई उसकी एंजल के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है, इस बंदे का अलग ही वन साइडेड लव चल रहा है। फिर हान बताता है कि उसने ह्योन के बारे में पता किया है और उसे जानकारी मिली कि वो जो किडनैपर था उसने ह्योन से इंश्योरेंस करवा रखी थी और उसकी बेनिफिशियरी ह्योन खुद थी। हो ना हो ह्योन ने ही उस किडनैपर का एक्सीडेंट किया होगा ताकि उसके इंश्योरेंस के पैसे उसे खुद मिल जाए। एक्चुअली में ह्योन और वो किडनैपर पार्टनर्स थे एंड वो दोनों लोगों को बेवकूफ बनाकर पॉलिसीज बेचते थे, लेकिन फिर ह्योन ने अपने ही पार्टनर को धोखा दे दिया। फिर हान जिन से कहता है यंग और कैंग के रिलेशन को 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अगर आपको इंश्योरेंस के पैसे चाहिए तो कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए इंश्योरेंस को लिए हुए। हान कहता है कहीं यही तो कारण नहीं कि कैंग उसे प्रपोज करने वाली बात को टालता जा रहा है ताकि वो उसे मारकर उसके पैसे ले सके। जिन कहता है पहले हमें ये पता करना होगा कि यंग ने इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं और उसमें बेनिफिशियरी कैंग है या फिर कोई और। अगले सीन में वो यंग के स्टोर पे जाता है एंड सीक्रेटली बॉस के ऑफिस में घुस जाता है। वहाँ वो यंग की इन्फॉर्मेशन को निकाल कर फोटो लेता है। इसी बीच बॉस अंदर आती है और जिनको फोटो लेता देख लेती है। बॉस के पीछे पीछे बाकी एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं एंड यंग जिनको ऐसा करते हुए देख अपसेट होकर बाहर जा रही थी। जिन उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। यंग उसे कहती है तुम क्या सचमुच कोई स्टॉकर तो नहीं, तुम पिछले कुछ दिनों से ये सब क्यों कर रहे हो। फिर जिन कुछ कहता उससे पहले वहाँ पे मीसा पहुंचाती है एंड तभी वहाँ पे मिया भी आ गई थी। वो उसे देख कहती है मुझे याद आ रहा है तुम वही फॉर्च्यून टेलर हो जिसने कहा था कि यंग की जान को खतरा है। वो यंग से कहती है प्लीज याद करो ये वही इंसान है। जिन सबसे कहता है मैं आपको सच बता देता हूँ
मेरे पास एक पावर है, मैं दूसरों को टच करके उनके भविष्य को देख सकता हूँ। उस दिन जब मैंने तुम्हें टच किया था तो तुम्हारा फ्यूचर मैंने देख लिया था। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम खतरे में हो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। उस दिन के बाद से मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ रहने लग गया। यंग उस पर नाराज हो जाती है और कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन फालतू बातों पर विश्वास करूं? मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बुरे हो। और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर मीसा जिन से पूछती है, अब ठीक तो हो ना? एंड अगले सीन में जिन हान के घर पे उदास बैठा था एंड दूसरी तरफ मिया यंग से बात करने आती है। यंग उसे बताती है कि जब जिन जॉब छोड़कर गया था तब यंग को रियलाइज हुआ था कि वो उसे बहुत चाहती है, लेकिन अब जिन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो उसके सामने बता था। वो तो सिर्फ एक स्टॉकर निकला। यंग खुद में नाराज थी कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। वो मिया से कहती है कि अब मैं कैंग के प्रपोजल को डिजर्व नहीं करती, वो इतना अच्छा है और मैं इतनी बुरी। मिया से समझाती है कि नॉर्मल सी बात है, कैंग ने काफी समय से परेशान कर रखा है। एंड इसी बीच जिन आ गया उसकी लाइफ में। जितना अच्छा वो था किसी को भी वो पसंद आ जाता, इसलिए मिया कहती है खुद को थोड़ा वक्त दो, तुम्हें सारी बातों की क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं यंग को कैंग का कॉल आया था। वहीं स्टोर पे एक अनोखा सा बंदा आता है। वो मिया को देखते ही गाना और नाचना शुरू कर देता है और फिर उससे वो प्रपोज करता है। वो मिया को देख पागल सा हो गया था। मिया तुरंत ही जिन की कही हुई बात को याद करती है। जिन ने कहा था अनोखा सा बंदा नाचता गाता आएगा और तुम्हें प्रपोज करेगा। एंड इसी कारण से वो तुरंत कैफे पे जिन के पास जाती है एंड कहती है, क्या तुम सचमुच भविष्य देख सकते हो? जिन कहता है, क्या फायदा, कोई मेरी बात को मानता तो है नहीं। मिया कहती है, मैं मानती हूँ, तो प्लीज यंग को हम कैसे बचाए ये बता दो। वो फिर जिन को अपना फोन देती है एंड कहती है, इसमें यंग का एम्प्लॉय कार्ड, तुम्हें वो चाहिए था ना, ये ले लो। वो ये भी कहती है, तुम्हें जो जानना है यंग के बारे में मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, बस प्लीज उसकी जान बचा लेना। वो उसे इंश्योरेंस के बारे में पूछता है तो मिया बताती है कि हाँ, लगभग 1 साल पहले यंग और कैंग दोनों ने इंश्योरेंस लिया था और वो दोनों एक दूसरे के बेनिफिशियरी है। मिया बताती है कि यंग कैंग से ही मिलने गई है, शायद आज वो उसे प्रपोज करने वाला है। तो विजन तुरंत यंग को ढूंढने के लिए भागता है। वो सभी स्टोर पे जाते हैं, लेकिन यंग वहाँ पे नहीं थी। दूसरी तरफ दिखता है यंग एक रेस्टोरेंट पे थी। मिया उसे कॉल की जा रही थी, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करती। कैंग का यंग के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था एंड वो काफी खुश था, लेकिन यंग कंफ्यूज थी कि उसे क्या करना चाहिए, कैंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। यही सोच सोच कर वो बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है। वहीं हम देख पाते हैं यहाँ आने से पहले कैंग से यंग कह रही थी, यंग बहुत ही भोली भाली है, उसे बेवकूफ़ बनाना कुछ ज़्यादा ही आसान था। वो कहती है, आज काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमारा स्टॉकर वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया, तो आज तुम खुद उसे मार कर आना एंड उसे बहुत ज़्यादा पिला देना ताकि लगे कि एक एक्सीडेंट है। यंग का प्लान था कि यंग के मरते ही उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे एंड उन पैसों को लेकर वो यहाँ से दूर भाग जाएंगे। अगली सीन में देखते हैं कैंग यंग को लेकर नामसन टावर के पास गया था। वो कहता है, तुम्हारी तमन्ना थी ना कि तुम्हें मैं नामसन टावर की खूबसूरती के पास प्रपोज करूँ, तो मैं आज तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम उसे शादी करना पसंद करोगी? दूसरी तरफ जिन भी नामसान टावर की तरफ आ रहा था। उसे हान कॉल कर बताता है कि उसे अफसर से पता चला कि उस किडनैपर को बेल कैंग नहीं दिलवाई थी। उस दिन यंग को नुकसान पहुंचाने के लिए यंग ने उसे भेजा था, लकीली तो वहां पहुंच गए, फिर ऑफिसर्स भी वहां पर आ गए, इसलिए दोनों बच गए। अब हम देखते हैं कि यंग मना कर देती है क्योंकि वो कंफ्यूज थी अपनी फीलिंग्स को लेकर। वो कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें ही अपने दिल में रखना चाहती हूँ, इसे मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यंग गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये रिंग, ये प्रपोजल असली है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कभी प्यार करूंगा भी? मुझे सिर्फ तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसों से मतलब है और कुछ नहीं। वो उसे धक्का देने वाला था, तभी जिन वहां पे पहुंच जाता है और यंग को बचाता हुआ वो खुद नीचे गिर जाता है। अगले सीन में देखते हैं जिन हॉस्पिटल में था एंड यंग बिल्कुल ठीक थी एंड कैंग को अब सजा दी जा रही थी। वो तो नीचे ग्राउंड पे जाते हैं, कुछ बातें करते हैं। या जिन ये समझ गया था कि अपनी जी जान लगा के हम अपनी डेस्टिनी को चेंज भी कर सकते हैं, बस हमें जरूरत है तो हार ना मानने की। एंड इसी के साथ टचिंग ये कोरियन ड्रामा खत्म हो जाता है। ये कहानी बहुत ही प्यारी थी एंड ये में एक बहुत ही अच्छी सीख दिखाई जाती है कि भले ही आपके पास भविष्य देखने की ताकत भी क्यों ना आ जाए, इसके बावजूद आपको मेहनत तो करनी पड़ती है ताकि आप सच में भविष्य को बदल सको। अब भविष्य बदले या नहीं ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एट द एंड हमारे कंट्रोल में जो है वो तुम कर सकते हैं एंड वो है मेहनत करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोज़ को भी देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।